वेलकम बैक। बात हम ये कर रहे थे कि अब जो मौजूदा इंतखाबात होने जाएंगे पंजाब में या केपी में, क्या जिन नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे वो सूबाई असम्बली की ही होंगी या फिर कौमी असम्बली से जहां जहां इस दफ़े मंजूर हुए हैं वहां पर भी ज़िमनी इंतखाबात करा दिए जाएंगे? पॉलिसी क्या होगी और किस तरह से इसको लेकर चला जा सकता है, ये भी हम जान लेते हैं। मोहसिन साहब, आपको क्या लग रहा है इस पे, क्या पॉलिसी इख्तियार की जा सकती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से? देखिए, हर फैसला जो है हालात के मुताबिक करना चाहिए। आपने आज मनी बजट सुन लिया, पेट्रोल के पैसे बढ़ रहे हैं, गैस के पैसे बढ़ रहे हैं, आपके और टैक्सेस बढ़ गए, विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया भी आपने, 200 अरब का लगा दिया उसके अंदर सिलसिला। अब ये बताएं कि जब मुल्क इस नहज पे पहुंच गया है हमारा, जो कभी हमारी कम से कम अपनी ज़िंदगी में नहीं पहुंचा था इतना, तो वो ज़िमनी इलेक्शन करवाए 64 सीटों के ऊपर या 64% सीटों के ऊपर, तो फिर उससे बेहतर है ना कि आप आम कर ले। अच्छा, वो होंगी कौमी असम्बली की, लेकिन अभी सूबाई असम्बली की अगर अलग हो जाती हैं पंजाब और केपी में, तो वो तो फिर हो सकती है। बहुत सिस्टम खराब हो जाएगा आपका। अच्छा, देखिए ना, आपके यहाँ एक टाइम इलेक्शन होते थे, आज तक ऐसा नहीं हुआ। अब अगर ये होगा तो इनकी पंचशाला अलग होगी, केपी की पंचशाला अलग होगी, फिर जब सिंध में इलेक्शन होंगे तो सिंध की अलग होगी। अच्छा, ये ऐसी खिचड़ी पकेगी। हमारे मुल्क में जमहूरियत का नाम तो है, जमहूरियत पसंद लोग नहीं है। अगर जमहूरियत पसंद होते तो मैं तो सवाल करता हूँ, पीडीएम जब आपने बनाई तो पीडीएम के अंदर मोस्ट जूनियर को आपने कमांड दे दी। जो मोस्ट जूनियर पार्टी, सबसे छोटी पार्टी, उसको कमांड दी। कमांड मिलनी चाहिए थी मुस्लिम लीग को। सर, उन्होंने शायद हो सकता है उम्र के हिसाब से नहीं, उसमें उम्र का कोई तकाजा नहीं है। अच्छा। हाँ, ये सीनियरिटी के जनाब, ये हर दफा हर एक के साथ तो रहते हैं ना। आप मैं जरा वाजे भी कर दूं, मौलाना फजलुर रहमान का आप जिक्र कर रहे हैं चूंकि, तो हर हुकूमत का वो हिस्सा भी रहे, तो अंदाजा ये है कि जनाब ये सही लेके चल सकेंगे गालिबन जो सोचा नहीं। वो असल में ये बात नहीं है, वो ये देखते हैं उस वक्त अभी हमें तो कुछ मिलना नहीं है, तो इनको आगे कर दो। आपको याद है शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल साहब को आगे खड़ा किया था एक जगह पे, जब ये हुकूमत नहीं बनी थी, इसी बात के अंदर कि ये देंगे जवाब, तो इसलिए। लेकिन जब हुकूमत बन गई, अब आप पूछिए शहबाज साहब, आप छोड़ देंगे, बिलावल को बना देंगे वजीर आजम? इतने दिन आपने हुकूमत कर ली, चला ली, सबके सामने आ गए, आप बेनकाब हो चुके हैं। मेरे हिसाब से ये लोग, इनके वजीर खजाना बेनकाब हो चुके हैं, और हत्ता कि आपके वजीर तवानाई जो उन्हीं ने परसों कारनामा दिखाया है, इस पर तहकीक अभी होनी चाहिए। बड़ा मतलब ये खाली छोटा सा मामला नहीं है ये जो हुआ है, इसके पीछे क्या हाथ है, लोग शकूक और शुबात पे पड़ जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, इससे बेहतर है फिर आप चलिए, अब आप कहिए पीपल्स पार्टी वालों को कहिए कि आप आ जाइए, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए। तो ये जमहूरियत नहीं है हमारे मुल्क के अंदर, साफ बात ये। अब रहा ये, इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे इमरान खान साहब जो हैं वो जमहूरियत के ऊपर चलते ही नहीं है, वो जमहूरियत का स्टाइल नहीं अपना पा रहे हैं। वो स्टाइल जो जमहूरियत के तकाजे हैं वो आप पूरे कीजिए। आपने, मैंने आज भी सुना, आज भी आप तकरीर सुन के आ जाइए, ये आज भी मौसूफ ने फरमाया, भाई देखें, कोई भी सियासतदान अपनी चालें नहीं बताता कि मैं कल क्या करने वाला हूं। आपने कह दिया हम असेंबली में वापस आ रहे हैं, क्यों कहा आपने? आपको कौन रोक रहा था? गेट पे भी नहीं रोक सकता था। आप सबके सब चले आते उस दिन, बैठ जाते हैं असेंबली के अंदर और कहते हैं अपोजिशन लीडर बनाना है हमें अपना, ये हम चेंज कर रहे हैं। आपने ऐलान कर दिया, टाइम दे दिया। इसी तरह अभी यही हरकतें हो रही हैं कि वो हम जा रहे हैं कोर्ट में मोहसिन नकवी के साथ, कहने की जरूरत ही नहीं है, आपको जाना है तो चले जाइए, नहीं तो इनको बर्दाश्त कर लीजिए। और होगा कुछ नहीं, बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर वो इन लोगों के साथ डील नहीं कर पा रहे खान साहब, तो फिर मुल्क को चलाना तो उनके लिए और मुश्किल हो जाएगा, और मौजूदा हालात में तो और मुश्किलात सामने आती जा रही हैं। राना साहब, इस वक्त बिजली के हवाले से भी जिक्र किया अभी मोहसिन साहब ने, बिजली का बहुत बड़ा जो ब्रेक डाउन आया, उसमें हुआ ये कि जिन लोगों के घर में गैस नहीं आ रही थी, उन्होंने बिजली के आइटम जो है वो परचेज कर लिए थे, इलेक्ट्रिक केटल ले ली थी, और उन्होंने हीटर ले लिए थे कि उन पे खाना बना लेंगे, चाय बना लेंगे, और फिर वो 1-2 रोज जो है उन्हें वो भी अजियत उठाना पड़ी। तो वो लोग भी जो हीटर लेके आ गए थे, केटल ले आए थे, इलेक्ट्रिक केटल, वो कोयलों पे चाय बना रहे हैं और खाना बना रहे हैं। मतलब किस दौर में ले गए आप? डाल्टन के दौर में। वो कौन सा दौर है सर? बड़ा काबिल अफसोस अमल हुआ है ये, और काबिल मजम्मत भी है। मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत को
इन चीज़ों पे सोचना चाहिए कि कल जब हम सड़कों पर थे तो हम इन्हीं चीज़ों की तो निशानदेही कर रहे थे जो खान साहब के ज़माने में हो रहा था, और हम मुजाहरे, लॉन्ग मार्च इसी आवाम की मुश्किलात को देखते हुए कर रहे थे। लेकिन न जाने ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस पर सोचना चाहिए, तहकीकात करानी चाहिए, और जो लोग इसमें इस गफलत में मुजरिमाना गफलत जिन्होंने की है उनको करार वाकई सजा देनी चाहिए और उनका मीडिया पे बताना चाहिए कि इन्होंने ये ज्यादती की है। सर इसमें वज़ीर आज़म ने तो माजरत भी कर ली, लेकिन क्या कोई एक्शन अब तक उन्होंने लिया? माजरत मैंने आपसे कहा वज़ीर तवानाई के हवाले से सर माजरत से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा एडमिनिस्ट्रेशन पावर को बरोकार लाते हुए सख्त एक्शन से। माजरत तो एक छोटा सा लफ्ज है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब कौम के माई बाप हैं और हम सब की उम्मीदें उन पर लगी हुई हैं और हम सब की उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं। उनकी जिम्मेदारी है बेरोजगारी का खात्मा, महंगाई को कम करना, अवाम को तमाम सहूलतें फराहम करना, ये उनकी जिम्मेदारी है और उन्होंने कौम से वादा किया है। लेकिन सर अगर ये जो सारी सूरत हाल आप कह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे इक़दामात, इसका मतलब है वो कमज़ोर है? मतलब इस वक्त जो इत्तेहाद के उसके अंदर जंजीर में लिपटे हुए हैं कि वो कोई भी एक्शन लेंगे तो फौरन उनकी हुकूमत ख़त्म हो सकती है? देखिए जी, हुकूमत ख़त्म आने जाने वाली चीज़ होती है। आप एक्शन लें अवाम के मफाद में, अपने ज़ाती मफाद में नहीं। और हुकूमत अगर ख़त्म होती तो होने दे। अवाम के मामलात में कोई सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पावर को इस्तेमाल करें और जो आपके पास समझदार लोग बैठे हुए हैं उनके मशवरों से फ़ायदा उठाएं और कोशिश करें कि मुल्क को इस मुश्किल से निकालें, और जो लोग भी इस मामलात के पीछे हैं उनको सज़ा और जज़ा होनी चाहिए। तो रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल कोalition पार्टनर ज़रूर है, लेकिन वो इंतखाबात पर यकीन रखती है और अवाम के वोट से ही इंशाअल्लाह पावर में आएगी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। वो अवाम के वोट से बनेंगे। हम ऐसे उनको वज़ीर आज़म ना देखना चाहते हैं। बहैसियत कारकुन मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम उनको अवाम की ताकत से उनको ऐवाने वज़ीर आज़म में देखना चाहते हैं। तमाम पीपल्स पार्टी के कारकुन और ये अवाम भी, हम ऐसे उनको वज़ीर आज़म देखना नहीं चाहते। ठीक है, हम उनके पार्टनर हैं और हम उनके साथ हैं। वो एक कोalition पार्टनरशिप अलग चीज़ है, वज़ारत उज़्मा अलग चीज़ है। सर इसमें ये भी बताएगा कि अब पंजाब में और केपी में जो इंतखाबात होंगे तो पीपल्स पार्टी जो है PDM का हिस्सा बनकर इंतखाबात में जाएगी या तीर के निशान पे जाएगी? जी नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीख है कभी भी किसी के साथ इंतखाबात अपने तीर पे लड़ा है और किसी के निशान पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो अपनी एक शनाख्त रखती है और जमहूरी रवैयों पे और जमहूरी तरीक़ेकार को बरोकार लाते हुए हम उस पर अमल करते हैं। तो तीर का निशान ही हमारा निशान होगा। हार जीत बाद की बात होती है, लेकिन हर सीट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करती है, चाहे वो कौमी असम्बली की सीटें हों, सूबाई असम्बली की सीटें हों या एक यूनियन काउंसिल हो, काउंसलर हो, हर सीट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन मुकाबला। वफाक पे क्या असर पड़ सकता है सर? मतलब अगर आप नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने होंगे तो? देखिए जी, असर कोई नहीं पड़ता। हमारा इत्तेहाद बिल्कुल आर्जी इत्तेहाद है, इत्तेहाद बनते बिगड़ते रहते हैं और जब इलेक्शन में जाएंगे जब तक खान साहब मौजूद हैं। नहीं, खान साहब अच्छा। देखें हमें तो इस चीज से कोई डर आउट करके फिर नहीं, देखिए खान साहब से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारे भाई हैं। वो इमरान खान साहब हमारे लिए मोहतरम है, हमारी कोई लड़ाई नहीं। हमारी लड़ाई सिर्फ उनकी सोच और जो वो अल्फाज अदा करते हैं और वो फिर उसके बाद एक के बाद दीगरे झूठ बोलते हैं, तो हमें ये नामुनासिब गुजरता है। देखिए सियासी लोग हैं, वो अपनी सियासत करें, अवाम में मोबला, लेकिन किसी की तज़ील ना करें। तो खान साहब को सोचना होगा कि वो किसी की तज़ील ना करें। कोई भी हो सियासत करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। पाकिस्तान में सबको हक है, जमहूरियत है और आज़ादी राय रखने का इजहार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा तनकीद बर्दाश्त करती है। मैं ये समझता हूँ कि सियासत के अंदर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किरदार कुशी होती है, मीडिया में भी और वैसे भी। लेकिन हम कभी भी इस चीज़ का बुरा नहीं मानते, ये उनकी अपनी सोच हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मैनिफेस्टो से नहीं हटेगी। उसका एक एक कारकुन अपने मैनिफेस्टो पर, हमारा रास्ता वही है जो रास्ता आवाम का है, मंजिलों की रोशनी में फैसला आवाम का, उसको हम तस्लीम करते हैं। ठीक है सर। मोहसिन साहब, आपको क्या लगता है सर, जब पंजाब में या केपी में इंतखाबात होंगे
آمنے سامنے ساری سیاسی جماعتیں ہوں گی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی اگر یہ اتحاد نہیں بناتے ہیں، الگ الگ الیکشن میں جاتے ہیں، تو وفاق پہ اثرات یقیناً پڑیں گے. میں رانا صاحب کی بات سن رہا تھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکیلے لڑیں گے تیر پہ. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں ضمنی الیکشن ہونے والے ہیں، زیادہ دور کی بات نہیں، اور نارملی مارچ اپریل میں تو یہ ہو ہی رہے ہیں، اور عام انتخابات کی بڑی ایک خفیہ خبر ہے کہ شاید مئی میں ہو جائے. یہ پریشر چل رہا ہے، کام ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی. تو اس کے اندر یہ کبھی بھی اکیلے وہاں نہیں لڑیں گے الیکشن پنجاب میں. اچھا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ہو سکتی پی ڈی ایم کے طور پہ لڑیں گے. اچھا، مطلب یعنی کہ سب جو ہیں اپنے اپنے نشان سے ہٹ جائیں گے، آپ کو لگتا ہے؟ ہاں، مطلب وہاں آپ کو پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو متحد، جس طرح متحد ہو کہ آپ حکومت بنائے بیٹھے ہیں، متحد اپوزیشن بنائے بیٹھے ہیں، ایسے ہی وہاں پہ کرنی پڑے سر گی. لگتا ہے ایسے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ہو سکتی ہے کہ جہاں سے نون لیگ کا کوئی نمائندہ کھڑا ہے تو وہ شیر کے نشان پہ لڑے گا، جو پیپلز پارٹی کا ہے وہ تیر کے، یہ تو ہو سکتا ہے سر. تو وہ یہ بتائیے پھر، اگر آپ نے مسلم لیگ والے نے یہ ایکسپٹ کر لیا کہ صاحب ہم آپ کو 15 سیٹیں دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کو، ٹھیک ہے، تو مسلم لیگ کے ورکر نہیں لڑیں گے اس بات کو، پر کس بات پہ دے رہے ہیں آپ 15 سیٹیں؟ یہ سب مسئلے کھڑے ہوں گے نا. ہاں، اچھا، تو اس کا مطلب ہے وفاق پہ اثرات اس میں میں یہ پڑیں گے. سمجھ رہا ہوں عام انتخابات کی ابھی نہیں بات ہو رہی، ابھی تو ضمنی کی بات ہو رہی ہے. ہاں، تو میں ضمنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ضمنی جو میں سمجھ رہا ہوں، میں تو ایک تھوڑا سا اینالسٹ ہوں، جو میری سمجھ میں آتا ہے، جو میرا تجربہ ہے، میں اس کی بات کرتا ہوں. لیکن آپ کے بہت سارے جو اب تک کے تجزیے وہ سچ ثابت ہوتے ہیں. بالکل ہوں گے. میں آپ کو ابھی بھی میں نے آپ کو کل بتایا، وہ بھی آپ کو دیکھ لیا آپ نے، ہر چیز میری صحیح نکلی اور انشاءاللہ نکلے گی. تو جیسے میں نے کہا تھا MQM بائیکاٹ کرے گی، وہ بھی کر لیا. میں نے کہا جماعت اسلامی ہارے گی، وہ بھی ہار گئی ہے. اب وہ اپنے آپ کو جیت میں نہیں بدل سکتے. اب آپ دیکھیں نا، یہ شہر کراچی کے اندر آپ نے جس انداز سے الیکشن کرائے کہ رات کے 12 بجے تک عام آدمی کو نہیں پتا تھا کہ صبح مجھے ووٹ ڈالنے جانا ہے. یہ غلطی کس کی ہے؟ الیکشن کمیشن کی ہے، کہ وہ بڑا ڈٹ کے اگر یہ فیصلہ کرتا ہے کچھ بھی ہو جائے یہ الیکشن فلاں تاریخ کو ہوں گے، یا آپ آخر وقت تک وہ درخواستیں چل رہی ہیں اور وہ آج فیصلے ہو رہے ہیں، وہ ہو رہے ہیں. اس سے بہت بڑا نقصان کراچی کو پہنچا. دوسرا نقصان کراچی کا دعویٰ کرنے والی MQM نے پہنچایا ہے نقصان. یعنی کہ ان کو تو ہر صورت میں الیکشن لڑنا چاہیے. سر اگر وہ الیکشن میں جاتے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو زیادہ نقصان ہوتا؟ ابھی تو کم از کم نقصان نہیں ہوا انہیں. میں بھی مانتا ہوں اس بات کو، لیکن ایک بات بتاؤں، میدان نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. پھر جماعت اسلامی کی 85 سیٹیں نہیں ہوتی. پھر سر اگر یہ سارے معاملات گھوم پھر کے 3 مہینے کے انتخابات کے بعد فاروق ستار صاحب نے دعویٰ کر دیا کہ 3 ماہ بعد جو ہے وہ انتخابات دوبارہ ہو سکتے ہیں، تو کیا ہو سکتے ہیں بلدیاتی؟ بس وہ ان کے پاس ایک چیز ہے نا، کل حکومت سے ہٹ جائے، حکومت گر جائے گی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر یہ عدم اعتماد آ گئی اوپر وفاق میں تو کامیاب ہو جائے گی. اچھا، بالکل MQM چھوڑ دے گی ساتھ. MQM کا نہیں، میں کہہ رہا ہوں کسی کا بھی وہ عدم اعتماد کامیاب ہو کامیاب ہو سکتے. لیکن سر اب تو PTI والے رہے نہیں نا وہاں پہ، اسی وجہ سے تو ان کے استعفے منظور ہوئے. دیکھیں نا، یہ کوئی اچھی سیاست ہے؟ کل تک آپ کہہ رہے تھے آئیے اسمبلی میں واپس آئیے، خواجہ آصف کا سنیں، رفیع صاحب کا سنیں، سب کا بیان، حتیٰ کہ وزیر داخلہ کا بیان، ان کا یہ بیان کہ آپ کو اگر الیکشن کرانا چاہتے ہیں عام انتخابات تو پنجاب اسمبلی ڈیزالو کر دیں، کہ یہ سب چیزیں آ چکی ہیں نا، ریکارڈ پہ موجود. سر ایسا تو نہیں کہ جو نون لیگ ہے وہ آہستہ آہستہ گھیر رہی ہے، خان صاحب گھرتے چلے جا رہے ہیں، اس پنجرے کے اندر آتے چلے جا رہے ہیں جہاں پہ وہ لانا چاہ رہے ہیں؟ یہ بات تو ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جو وہ مطلب ان کی ٹانگ کا مسئلہ ہو گیا، اس نے بہت ڈسٹرب کیا ان کو. دیکھیں وہ اس میں ایک بات ہے، وہ جہاں بھی کھڑا ہو جائے گا، پنڈی میں کھڑے ہو جائیں گے مجھے لگ رہا ہے. اب ان کی تحریک شروع ہوگی پنڈی سے. صحیح ہے. اور وہی جوش و خروش جو انہیں نے آج سے 6 مہینے پہلے دکھایا تھا وہ انہیں دوبارہ لانا پڑے گا. سر اگر وہاں نہیں آ پایا پھر کیا ہوگا؟ سیاست پھر لپٹ سکتی؟ نہیں، سیاست تو یہ بدل رہی. میں ایز اے اینالسٹ یہ کہتا ہوں کہ فیصلے یہ لوگ نہیں کرتے. لیکن سر دیکھیں نا، کراچی میں اس وقت جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تو PTI کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کر پائی. ہاں، اس میں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی تنظیم بڑی کمزور تھی، اور یہ خان صاحب نے ایکسپٹ کیا ابھی کہ ہماری سندھ میں تنظیم بہت کمزور ہے، ہم اس کو بہتر بنائیں گے. سوال یہ، میں تو یہ کہتا تھا کہ آپ اس کو معمولی الیکشن نہ سمجھیں،
बल्दियाती इलेक्शन को मामूली और नहीं ये समझा था। इज्जत का मामला अच्छा, था, बिल्कुल और सही आपने पंजाब में भी नहीं कराया बल्दियाती इलेक्शन, मैंने बताया था ना जी हाँ, पहले, जी हाँ। वो नहीं कराया, और आपने असेंबली डिसॉल्व कर दी। अच्छा, असेंबली डिसॉल्व करने से पहले तहफ्फुज़ात होते हैं ना, कि पहले सब तय हो चुका होता है कि अब कौन निगरान बनेगा, कौन क्या होगा, उसके बाद ये डिसॉल्व की जाती है। ये सब अंडर टेबल सारा हो जाता है, यहाँ वो भी नहीं किया आपने। अब आपके लिए मुसीबत ये है कि बेचारे अब आप वो रो रहे हैं कि वो 25 तारीख को जो वाकया हुआ था, वो वाले आदमी दोबारा आ रहे हैं, वो फिर चार्ज ले रहे हैं, फिर वही धक्कम पेल होगी, फिर वही बदतमीजी होगी। हाँ बिल्कुल। और सर मैं जरूर ब्रेक पे जा रहे हैं, हम लोग वापस आएंगे तो अब ये जानेंगे कि अब ना पंजाब में हुकूमत है ना केपी में हुकूमत है, तो अब खान साहब कहाँ पे रहेंगे? क्या बनीगाला में रहेंगे, जमान पार्क में रहेंगे, किस जगह पे वो रहेंगे और कहाँ सेफ रह सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अगर खान साहब जो होने वाली सियासत है उसके अंदर जहां उन्होंने पंजाब और केपी की असेंबली तहलील की, उसके बाद वो कहां रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि केपी में चूंकि उनकी हुकूमत है और अगर पंजाब असेंबली तहलील भी हो जाती है तो केपी में जो है वो अपना एक मुकाम रखते हैं, वहां से वो अपनी एक्टिविटीज को जारी रख सकते हैं। मगर क्या मौजूदा सूरत हाल में वो जमान पार्क या फिर बनीगाला से अपनी तहरीक को लीड करेंगे, या क्या उनकी हिकमत अमली हो सकती है, और क्या उनको तहफ़्फ़ुज़ वैसे फराहम किया जाएगा जैसा उनकी ज़रूरत है, ये हम जानते हैं। रान साहब, आपको क्या लगता है कि क्या इस वक्त खान साहब को जो इस वक्त सिक्योरिटी के मामलात हैं, उन पर हमला भी हुआ, जो मामलात हैं, तो क्या हुकूमत को मुकम्मल उन्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना चाहिए कि वो परेशान हो कि मैं केपी जाऊँ, जमान पार्क जाऊँ, बनीगाला जाऊँ? हमला कराया गया या हुआ? आप मुझे बताइए, जो हमला हुआ उस हमले में जो कैंटीनर है उसकी जो हाइट थी वो 4 फीट थी, और पीछे लोग बैठे हैं, और वो गोलियां जो हैं वो टांगों में लग रही हैं, ना कि हमलावर जब फायर करता है तो वो सर को हिट करता है, सीने को करता है या टांगों को करता है। फिर वो किसी की जेब में गोलियां मिल गईं। ये क्या, ये मतलब क्या खेल था कोई बच्चों का? ये क्या था? मैं इसको हमला नहीं समझता। अच्छा, आप इसको पैनाडोल की गोलियां बिल्कुल, कहते हैं। ये अच्छा। एक ड्रामा रचाया था, और जो शख्स उसमें शहीद हुआ है उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। आप देखें, जो उसके सर को निशाना बनाया गया है उसको ऊपर से बनाया गया है, तो कैंटीनर पे से गोली चली। आया वो, इस चीज की पूरी तहकीकात होनी चाहिए, सही। और ये अमल ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए कि ये ऐसे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पे भी हमला हुआ। 18 अक्टूबर को हमारे सैकड़ों साथी शहीद भी हुए, जख्मी भी हुए। लियाकत बाग 27 दिसंबर को हमारी कायद शहीद हो गई, सैकड़ों कारकुन हमारे शहीद हुए। हमले तो ये होते हैं, ये क्या हमला होता है? वो तो टांग पे लेके घूम रहे हैं, और फिर कभी मतलब एक बाजीगर जो होता है वो उन्होंने डुगडुगी बजाई। मैं समझता हूँ ये अफसोसनाक अमल है। खान साहब को ऐसे बहाने नहीं करने चाहिए। अच्छा। आवाम पर यकीन रखें। सर वैसे खान साहब ने अभी स्टेटमेंट दिया, वो कह रहे हैं मेरी टांग ठीक हो जाए मैं सिंध ठीक करने आया। झूठ बोल रहे हैं। बात अच्छा। ये है कि मैं तो पहले दिन साहब के प्रोग्राम में कहता हूं कि खान साहब तारीख के झूठा तरीन आदमी हैं। उन्होंने, आप उनकी अब सारे क्लिप्स निकाल के देख ले, एक के बाद दीगर उन्होंने झूठ बोला है। सिंध आ जाएं, कि हमने कब कहा? मोस्ट वेलकम आए, उनका सिंध है, वो पाकिस्तानी हैं, वो सिंध जाएं, खैबर पख्तूनख्वा जाएं, जहां भी जाएं वो हमारे मेहमान होंगे, हम उन्हें इज्जत देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो गुजारिश ये करता हूं कि सिंध में जो उनकी असेंबली है इनको भी रिजाइन कराएं, और ताकि मुकम्मल तौर पे आप जो है ना एक फ्रेश इलेक्शन में जाएं। तो आप ये खामखा आधा तीतर आधा बटेर आप ना रखें। और रही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, मैं आपसे गुजारिश करता चलूं कि हमेशा तीर के निशान पे इलेक्शन लड़ा है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने किसी और के इंतखाब निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ा, तारीख है। और इंशाअल्लाह हम अभी भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अपने निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। हार जीत अवाम का फैसला है, इसको हम खुशलूबी से तस्लीम करते हैं, हम नाराज नहीं होते। और जहां तक ये इत्तेहाद होते हैं तो ये वक्त की जरूरत होती है, इत्तेहाद बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, मगर सियासत के अंदर तूफान बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, इंतकाम नहीं होना चाहिए। ये कोई भी करे, ये अमल ठीक नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जो भी लीडर हो, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लीडरान हो, दूसरी जमातों के लीडरान हो, उनको अपनी कौम से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये कौम उनकी तरफ देखती है और ये उस कौम को लीड करते हैं। तो बात ये है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी
खान साहब को राय फरारी इख्तियार नहीं करने देगी, उसका मुकाबला करेंगे। वो कितनी भी बड़ी पार्टी हो, वो कितनी भी बड़ी पार्टी हो, उनसे हम मुकाबला करेंगे सियासी मैदान में। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर पीठ दिखाने वाला नहीं है, वो भुट्टो का सिपाही है, वो जदोजहद करेगा और इनका सियासी मुकाबला करेगा और मुहासबा करेगा इन झूठे और मकारों का। सर मोहसिन साहब, आप क्या समझते हैं, फाइनल कमेंट कीजिएगा सर, कि क्या खान साहब को जो अब सिक्योरिटी वो कहाँ मिल सकती है, जमान पार्क में या बनी गाला में, या कहाँ? अच्छा, एक थोड़ा सा मुझे इख्तिलाफ है राना साहब के जुमले से कि खान साहब के इस वाक़े को ड्रामा कह रहे हैं। अच्छा, ये ड्रामा नहीं, ऐसे ड्रामे आप करके दिखा दें तो फिर आप क्या कहेंगे, बेनज़ीर का भी ड्रामा। ये ड्रामा नहीं था, ये शहीद हुए। मुझे आप बताइए, उस 4 फीट कंटेनर में पैरों में गोली लग रही है, ये ड्रामा नहीं तो क्या है? नकवी साहब आप बताइए तो। बीबी साहिबा ने तो अपनी शहादत दी है, उसके तो सैकड़ों कारकुनों ने शहादत दी है धमाके के अंदर। ये आप लोगों को तो यही तो फर्क महसूस करना है कि इमरान इस्माइल की जेब से गोलियां निकल रही हैं। अरे खुदा का खौफ खाइए, कहीं जेबों में गोलियां होती हैं क्या? आप नहीं मानते? ये नहीं, कैसे मान जेबों में गोलियां मिलेंगी क्या? चले, ये आप मान, टांगों में गोलियां लगी और मजे की बात कहीं एक्सपायर नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है और कोई ऐसा जख्मी नहीं है। अल्लाह का शुक्र आप सर, देखिए, ऐसा नहीं है, मेहरबानी करें। प्रोग्राम हुआ मोहतरमा के ऊपर, मैंने बहुत ज्यादा उन पे रिसर्च की हुई है और मैं आपको प्रूफ करूंगा कि उनके साथ किस तरह हमला हुआ और किस तरह सर फाइनल कमेंट कीजिएगा, उनकी सिक्योरिटी का। मेरा कहने का मकसद, आप अभी बैठे दर्ज दे रहे थे कि खान साहब को ये नहीं कहना चाहिए, वो नहीं कहना चाहिए, और आप उस शख्स को जिसकी टांग पे गोलियां 3 निकली हैं दुनिया ने देखा। सर जेबों में गोलियां निकल रही हैं, होनी चाहिए। सर फाइनल कमेंट ये कर दिएगा कि क्या आपको गोली का पता है? आपने कभी गोली खाई है जो आपको पता चलेगा? गोली हमने खाई है सीनों पे, ये गोलियां निशान बने हुए, ये पीपुल्स पार्टी में हमने गोलियां खाई, हमें पता है गोलियां क्या होती है, टांगों में गोलियां लगनी, इसको जख्मी नहीं कहते। वैसे खान साहब को मशवरा है, वो घर पे जाएं, आराम करें। जुमला मुझे कहनी चाहिए, इस खान साहब के लिए मशवरा है, घर जाएं, आराम करें। आज की अभी मैं टीवी पे देख कर आया हूँ कि अभी की ये रिपोर्ट है कि दहशतगर्दी की अदालत में आज अबूरी चालान पेश कर दिया गया है, जिसके अंदर ये बात तय हुई है कि 1 नहीं थे, 3 थे। एक होता है मारने वाला, एक ही तैयार किया जाता है जो मारेगा उसको मार दिया जाए। ठीक है सर, उसको जैसे लियाकत अली के जमाने में हुआ। तो ये चीजों को डिनाई नहीं करना चाहिए। आप ये कहें कि तहकीक जो है शफाफ होनी चाहिए सर, लेकिन अब कहाँ उनको सिक्योरिटी कहाँ मिल सकती है, ये एक सवाल है। ठीक है सर, ये सवाल जो है वो छोड़े आ रहे हैं और यकीनन सिक्योरिटी देनी भी चाहिए, क्योंकि किसी भी रहनुमा के साथ कोई भी ऐसा वाकया जो कि नाखुशगवार वाकया वो नहीं होना चाहिए। तमाम लीडर जो है उनकी हिफाजत लाजमी भी होनी चाहिए। सर आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। मुझे भी इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।